आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत लेक है इधर एनिस्केलिन में, और जो है यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, स्काई जेटिंग भी हो रही है, और बहुत खूबसूरत पार्क है यहाँ पे। ये टॉयलेट है एनिस्केलिन का। एक छोटे से टाउन में यहाँ पे छोटी छोटी लेक्स हैं बहुत खूबसूरत सी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम इसका एनिस्केलिन है और जिसका मीनिंग है कि आइलैंड पर बना हुआ टाउन। तो यानी कि ये एक पानी के ऊपर बना हुआ टाउन है, ये समझ लें आप। और नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, आपको सामने बहुत प्यारे बादल नज़र आ रहे होंगे। गुलजार हस्त बोल ना बेगाना वार देख है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। क्या बात कही है शायर ने। ये पूरा टाउन एक्सप्लोर करने के लिए मुझे तो लगता है कि 2 दिन दरकार होंगे, और हमने तो आज वापस जाना है तो थोड़ी बहुत जगह हम देख पाएंगे। इतना कुछ है यहाँ पे देखने को। कूले कैसल्स, एनिस्केलिन कैसल, फ्लोरेंस कोर्ट, बटर मार्केट और बहुत कुछ, रेलवे म्यूज़ियम। घर नज़र आ रहे हैं आपको कितने खूबसूरत बने हुए हैं। व्यू देखें आप, पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं सुरमई कलर के, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के बादल। व्हाट अ रोमांटिक व्यू। धूप में भी ठंडी हवा है, ना गर्मी का एहसास ना कोई पसीना। मेरी दुआ है कि हमारे पाकिस्तान का हर टाउन, हर विलेज इतना ही फैसिलिटेटेड हो जाए, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा फैसिलिटेटेड हो, कि लोग पाकिस्तान में रिहाइश करने के लिए आएं। ये इसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने काम से ट्रू हो जाएं। जिस फील्ड में भी हम हैं उस फील्ड में हम ऑनेस्टी के साथ काम करें, तभी मुमकिन हो सकता है कि हमारा मुल्क प्रोग्रेस करे। ये फार्म हाउस है जहाँ पे कैटल्स रखे हुए हैं इन्होंने। काफ़ी मॉडर्न किस्म के फार्म हाउस हैं ये। वाह, बहुत प्यारे प्यारे पेडू। मुझे पेडू बहुत पसंद है और मुझे पेडू कहना ही अच्छा लगता है। शीप कह लो या पेडू कह लो, असल में देसी टच कुछ ज़्यादा ही मज़ा लेके आता है, इसलिए मैं पेडू को पेडू कहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। और पेडू शीप मुझे बहुत पसंद है। कभी बचपन में मेरा दिल चाहता था कि मैं एक पेट एनिमल के तौर पे शीप को रख लूँ, उसके फ्लफी से बाल। आई लव दैट। ऐसे लग रहा है जैसे सरसों लगी हुई है इधर। होप सो, शायद सरसों ही हो। मेरी कन्वर्सेशन से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं हूँ। मुझे आर्टिफिशियल थिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी लैंग्वेज में भी मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूटिलाइजेशन नहीं करती हूँ। सादा ज़ुबान इस्तेमाल करती हूँ ताकि हर एक को समझ में आए मेरी बातें और हर कोई इंजॉय कर सके। चलें, बातों बातों में आपको थोड़ी बहुत काम की बात भी बताते हैं। काम की बात यह है कि यहाँ यूके में जो है गाड़ी को रोड पे लाने के लिए रोड टैक्स देना होता है, तो उसके बगैर जो है गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती है। ठीक है, ये लॉ ब्रेकिंग थिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी का जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है उससे अप्रूवल ज़रूरी होती है। जो भी गाड़ी रोड पे आएगी उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि MOT दरकार होगा।
MOT चाहिए होगा, और MOT जो होता है वो 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद गाड़ी को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, उसमें कोई मसले मसाइल हो। डॉक्टर मैकेनिक, हर चीज़ का डॉक्टर होता है ना, जैसे मैं इंसानों के डॉक्टर हूँ, तो इस तरह से गाड़ियों के डॉक्टर जो होते हैं वो मैकेनिक होते हैं। तो जो है फिर गाड़ी का बाकायदा चेकअप होता है, और जो मसले मसाइल हों उनको ठीक करा के फिर दोबारा से MOT लेना होता है। उसके बगैर गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं आ सकती, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और इसकी पनिशमेंट जेल है। तो इसलिए जो वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जो रूल्स को फॉलो करें, जो रूल्स को ब्रेक करें, वो कौम ना कभी इकट्ठी होती है ना कभी तरक्की कर सकती है। और कार की इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस कार चला रहे हो तो वो कार वहीं पे वो आके सीज कर जाएंगे और उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कार्स को ना, यानी कि उसको तोड़ देंगे बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि आपको कोर्ट का भी मुंह देखना पड़ जाता है अगर आप विदाउट इंश्योरेंस जो है वो कार लेके आ जाओ ना बाहर। तो ये सामने आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट टाइप जो है रोड है, इर्द गिर्द प्यारे प्यारे दरख्त हैं। मुझे ऐसी ही रोड बहुत अच्छी लगती है। मुझे फैसलाबाद में कैनाल रोड वाली साइड वाला जो एरिया है वो बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे दरख्त हैं और कैनाल है और एक ठंडक का एहसास है। यूके के शहर देख के मुझे इस्लामाबाद याद आता है, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यूके में तो हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। ये हम फ्लोरेंस कोर्ट आए हैं, हमें वेलकम लिखा हुआ है वेलकम टू द फ्लोरेंस कोर्ट। मुझे यहाँ के एक रेजिडेंट्स ने फ्लोरेंस कोर्ट के बारे में बताया था कि ये बहुत खूबसूरत एरिया है और दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। बेशक कैमरे की आँख इसको इतना खूबसूरत कैप्चर नहीं कर रही, मेरे मोबाइल के कैमरे की, जाहिर सी बात है। अभी रुबाज ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक अच्छा वाला कैमरा लेके देंगे ताकि आप भी उसी तरीके से व्यू करें चीज़ें जैसे मैं व्यू कर रही हूँ। तो जो है बहुत ही ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं यहाँ पे। थोड़ा सा एक व्यू लेंगे और फिर हम चलते बनेंगे ठीक है ना। तो जनाब ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये यहाँ से विजिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग टाइम है इसके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, डाउन टू डस्क। हाउस, टी रूम, विजिटर सेंटर सब लिखा हुआ है इसमें। ये मई का महीना चल रहा है, तो 17 अप्रैल से 31 मई में 11 AM to 5 PM ये डेली ओपन और क्लोज होगा। फ्लोरेंस कोर्ट ये पूरा इन्होंने मैप दिया हुआ है। किचन गार्डन है, रोज कॉटेज है, सनकन वॉल है, मेंशन, एसेसिबल पार्किंग, गिफ्ट शॉप, स्टेबल टी रूम, ब्लैक स्मिथ फोर्ज, प्ले एरिया, पिकनिक एरिया, बार्क हाउस, समर हाउस, नेरीवोली ग्रेव, किसी की ग्रेव भी है, लेडीज वेल एंड आयरिश यू ट्री एंड व्यू पॉइंट। ओके, लेट्स सी। जो लोग वॉक नहीं कर सकते हैं उनके लिए इन्होंने साइकिल्स की अरेंजमेंट की हुई है, इसके टिकट होंगे आई थिंक। ओके, बाइक है अवेलेबल हियर, 2 hour और 4 hour स्लॉट्स, 5 pounds पर चाइल्ड और 7.5 pounds पर अडल्ट है। हमने इस मैप को फॉलो करना है, ठीक है, और इस मैप को फॉलो करके हम लोग मिरर और जो है किचन गार्डन, रोज़ गार्डन, 3, 4, 5 और 6, 7 जो पॉइंट्स हैं उधर हैं ये सारी चीज़ें। और इधर एक कैसल्स भी है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि शाम हो जाएगी तो हमें जल्दी निकलना होगा। तो हम इर्द गिर्द के एक पार्क ही देख पाएंगे, बाकी का टूर किसी और दिन अरेंज करेंगे हम। और कैसल के लिए वैसे भी ऑलरेडी बुकिंग करानी पड़ती है, तो वो बुकिंग कंप्लीट हुई हुई है, तो इसलिए फिर हम पार्क वगैरह देख के वापस आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि अब मैं फ्लोरेंस कोर्ट से स्टार्ट करने लगी हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।